तुम्हारे घर में जिसने तुमसे कुछ साल पहले जो धनराशि ली थी ना, वो तुम्हें लौटाने आएंगे। और वो तुम्हारे घर पे किसी स्त्री के माध्यम से दी गई थी, जो अब लौटाया जाएगा। और जैसे ही वो तुम्हारे हाथ में आए तो तुम्हें भी जिसे ऋण चुकाना है उसे सबसे पहले चुका देना। उसके बाद जो बचे उसी में आगे की योजना बनाना, क्योंकि पहले लौटाना ज़रूरी है जिनका भी लिया हुआ है। और जिनसे पैसे लिए हो उनको जब लौटाओगे तो साथ में मेरे मंदिर से प्रसाद ले जाना, और वो प्रसाद का डब्बा भी उन्हें ज़रूर देना। शुक्रिया कहते हुए ये काम ज़रूर कर देना। जिस बर्तन में जल रखते हो, जो पूरा घर जहाँ से ग्रहण करता है, उसी में थोड़ी सी ऊदी डाल दो। जो लोग ऊदी नहीं लेना चाहते उन्हें ये बताओ मत कि तुम उन्हें ऊदी दे रहे हो, पर तुम्हारा विश्वास है ना मेरी ऊदी पर, तो चुपचाप वो ऊदी को उसमें डाल दो। सभी लोग इसी बहाने ऊदी जल को ग्रहण करेंगे और सब सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोग ना आने वाले कुछ सालों तक मुझसे चिढ़ते रहेंगे। तुम उनके सामने मेरा नाम मत लिया करो, क्योंकि मेरे नाम से भी किसी को तकलीफ़ हो तो उससे भी मुझे तकलीफ़ होती है। बाकी मैं उनकी रक्षा करता हूँ। उनका प्रेम मेरे प्रति अलग तरीके से है। वो अलग ही तरह से मेरी इबादत करते हैं मेरा नाम लिए बिना। वो कई सालों बाद तुम्हें समझ में आएगा, इसलिए रहने दो। वो जैसे है ना उन्हें वैसे रहने दो। मैंने स्वीकार किया है, तुम भी स्वीकार करो। पाँव की जो चप्पलें खरीदते हो ना, वो बस दिखावे के चक्कर में खूबसूरत खूबसूरत सी चप्पलें ले तो लेते हो, लेकिन आराम का कौन देखेगा। पाँव से ही चलते हो, दिन भर चलते हो, खड़े रहते हो, बैठते हो तो भी उसी चप्पल के ऊपर पाँव रखते हो। तो इसलिए ना उसे आरामदायक देख कर लेना बहुत ज़रूरी है। खूबसूरती के लिए तो तुमने ले रखा है जो अलग से रखा हुआ है। अब खूबसूरती छोड़ो और आराम का ध्यान दो। और आराम के लिए खर्च करना पड़े तो करो, लेकिन अपने पाँव को आराम देने वाले चप्पल जूते ही लो। और जीवन को अब बेहतर बनाना है ना, तो इस महीने जो जो काम अधूरे पहले के हैं, जो तुम्हें प्राथमिकता देकर करना है, जिसे नहीं कर पाने के कारण तुम्हें हर दिन बुरा लगता है, बुरा महसूस करके सोते हो, उसे एक कागज़ पर लिख दो। और जहाँ तुमने कैलेंडर लगा रखी है ना, बस वहीं पर चिपका कर रख दो। और जैसे जैसे वो काम होता जाए तो फिर उसे कलम से रेखांकित करते चले जाओ। इस तरह से इस पूरे महीने सोच लो कि क्या क्या अति आवश्यक है और उसे कर दो। तुम्हें तो मैं ऐसी जगह बताऊंगा ना कि जिस काम को तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो इतनी शांति से होगी ना, कि जिन लोगों को नहीं बताना है वो तुम्हारे साथ भी रहेंगे, फिर भी उनको भनक तक नहीं पड़ेगी। और एक विशेष बात का जो तुम्हें हर दिन ध्यान रखना है वो ये है कि किसी के सामने किसी की बुराई नहीं करना है। चाहे वो तुम्हारा कितना अपना भी क्यों ना हो, फिर भी नहीं करना है। लोगों के बदलते रूप, बदलते चरित्र, बदलते तरीकों को देखकर जो तुम डर गए थे ना, इससे ये शिक्षा ले लो हमेशा हमेशा के लिए। और बहुत दिनों से अन्नदान तुमने रोक दिया है, ऐसा क्यों? इसे पुनः शुरू करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो।